नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश से मोह भंग नहीं हो रहा है। बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया है, देश का कृषि मंत्री बना दिया है, लेकिन ये आप देखेंगे कि उनका अधिकांश समय आज भी भोपाल में या मध्य प्रदेश में ही व्यतीत हो रहा है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लंबे समय तक वे मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनका पूरा आधार मध्य प्रदेश है। और आज भी यदि उनसे पूछा जाए कि वे दिल्ली रहना चाहते हैं या भोपाल, तो वे बोल देंगे मुझे भोपाल रहना है। लेकिन आज खबर ये नहीं कि वे भोपाल रहेंगे या दिल्ली रहेंगे। आज मैं खबर दूसरी बताने वाला हूँ, और खबर ये है कि जब तक शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनकी सभाओं में भीड़ बढ़ाने का काम मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन को सौंपा गया था। यदि जांच हो जाए तो आप चौंक जाएंगे कि आजीविका मिशन के अरबों रुपए शिवराज सिंह चौहान की सभाओं में भीड़ जुटाने के लिए महिलाओं को भेजने के काम में खर्च हुए हैं। और आपने देखा होगा कि इस पूरे काम को करने वाले ललित मोहन बेलवाल, इस समय उन पर एफआईआर हो चुकी है ईओडब्ल्यू में, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें निशाने पर लिया था कि ये बहुत भीड़ जुटाते थे। एफआईआर हुई ईओडब्ल्यू में और लगातार ये प्रकरण जांच में है। लेकिन आज खबर यह है कि अब लंबे समय बाद, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद एक बार फिर आजीविका मिशन शिवराज सिंह चौहान के लिए भीड़ जुटाने का काम कर रहा है। कहाँ किया है, कब किया है, मैं बता रहा हूँ आपको। दरअसल अंतर इतना है कि पहले बसों में भर भर के महिलाओं को लाया जाता था, अब हर जिले से 5-5 महिलाओं को भेजा गया है। दरअसल कल 15 तारीख थी, कल भोपाल में भी महिला किसान दिवस मनाया गया। अच्छा, इसका आयोजन रविंद्र मोहन में तो था, लेकिन सरकार ने आयोजन नहीं किया था, एक एनजीओ से ही आयोजन कराया गया था। क्योंकि शिवराज जी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार शायद उनको चीफ गेस्ट बनाकर उनके नाम पर इतना बड़ा आयोजन ना करे, और यदि आयोजन करेगी तो मुख्यमंत्री आएंगे तो शिवराज सिंह चौहान दूसरे नंबर पर चले जाएंगे। तो इन तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कैसे भी शिवराज सिंह चौहान का चेहरा चमकना चाहिए, उनकी बात दुनिया में जाना चाहिए, तो कल एक संस्था है यहाँ पर भोपाल में जिसका नाम है प्रधान संस्था, और ये एनजीओ है और इन्हीं महिलाओं में किसानों के लिए काम करती रही होगी। मैं तो पहली बार नाम सुना है। इस संस्था को ये जिम्मा सौंपा गया कि आप महिला किसान महोत्सव मनाइए रविंद्र मोहन में। अब ये एनजीओ का कार्यक्रम था। इस एनजीओ ने शिवराज सिंह चौहान को चीफ गेस्ट बनाया था, और कार्यक्रम का स्वरूप बिल्कुल वैसा रखा गया था जैसा शिवराज जी के समय जब वे मुख्यमंत्री थे, और वे बाकायदा फूल बरसाते हुए जाते थे, और वो घूम घूम के महिलाओं को बोलते हैं लाडली बहना, और ये सब बिल्कुल वही स्वरूप कल रविंद्र मोहन में रखा गया था। अब लंबे समय बाद आजीविका मिशन को कहा गया कि शिवराज जी के लिए महिलाओं की भीड़ जुटाइए। बड़ा धर्म संकट पड़ गया, लेकिन शिवराज जी का दावा है कि अब ये विभाग भी मेरे अंडर में है, पंचायत विभाग भी मेरे अंडर में है, तो भीड़ जुटानी पड़ेगी आपको। तो आप देखिए, जो मेरे पास सूचना है, आजीविका मिशन के जो उपायुक्त हैं शशि भूषण सिंह, उनके हस्ताक्षर से बाकायदा एक आदेश जारी किया गया 6 अक्टूबर को, और कहा गया कि 15 तारीख को भोपाल में प्रधान संस्था ये आयोजन कर रही है, इसमें हर जिले से 5-5 ऐसी किसान महिलाओं को भेजा जाए जो अच्छा काम कर रही हैं। लिखा तो यही जाता है, सच्चाई ये है कि इस कार्यक्रम में भीड़ बढ़ानी थी और महिलाओं की भीड़ चाहिए थी। तो सभी जिला पंचायत सीओ को लिखा, इसकी कॉपी उन्होंने दी। जो परियोजना अधिकारी हैं, जिला परियोजना अधिकारी आजीविका मिशन के, ये लेटर मैं आपको बताता हूँ। इस पर कहा गया था 13 तारीख की शाम तक ये सब महिलाएं भोपाल आ जाना चाहिए, हर जिले से 5-5 महिलाएं, और इन 5-5 महिलाओं के खाने खर्चे, आने जाने, तमाम व्यवस्थाओं के लिए आजीविका मिशन का एक अधिकारी भी साथ भेजा जाए, महिला अधिकारी। निश्चित तौर पर महिलाएं आ रही तो महिला अधिकारी, और इन सबको यहाँ भोपाल में ठहराने खिलाने की व्यवस्था ये प्रधान संस्था करेगी। तो अब बड़ी मज़ेदार बात यह है कि शिवराज जी की सभा में भीड़ बढ़ाने के लिए लंबे समय बाद फिर आजीविका मिशन को लगा दिया गया है। अब मुझे नहीं पता कि डॉक्टर मोहन यादव की स्वीकृति है या नहीं है, या ये ऊपर ही ऊपर हुआ है, लेकिन मेरे लिए चौंकाने वाला बात यह है कि जिस आजीविका मिशन ने भीड़ बढ़ाने का जिम्मा सौंपा गया
और जिसने पत्र जारी किया, जिसके जिम्मे में ये पूरा आने जाने का खर्चा डाला जाएगा, उच्च आजीविका मिशन के मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल आयोजन में नहीं थे। उस विभाग की एसीएस इस आयोजन में नहीं थी। उस विभाग की जो सीईओ है हर्षिका सिंह, वो इस आयोजन में नहीं थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आयोजन में नहीं थे। आयोजन में कौन था और आयोजन में किसका चेहरा चमकाया गया? वो शिवराज सिंह चौहान। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूँ, शिवराज जी ने खुद अपने फेसबुक पेज पर डाले हैं, और जिसमें उन्होंने कहा है कि वो क्या करना चाहते हैं और जीवन बदलना चाहते हैं महिलाओं का। जो कुछ उन्होंने कहा है, जो सपने कल उन्होंने महिलाओं को दिखाए हैं, वो आप देख लीजिए। 20 साल से वो सपने पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में वे भोपाल में हैं, ज़्यादातर भोपाल रहते हैं, आप और हम जानते हैं, और मध्य प्रदेश में दौरे करते हैं। लेकिन अब वो सबसे बड़ी खबर यही है कि शिवराज जी के लिए भी आजीविका मिशन भीड़ इकट्ठा करने का फिर से काम शुरू कर चुकी है। आज 5 महिलाएं आई हैं, कल हो सकता है ज़्यादा आएँ। और कल के कार्यक्रम में शिवराज जी ने यह भी कहा है कि अब ये सारे विभाग मेरे अधीन हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है इस विभागों में लोगों को खुशहाली लाना। तो ये एक बार फिर लाखों रुपया खर्च हो गए कल। और अब शिवराज जी के अगली सभा में फिर देखिए राज्य मिशन का, आजीविका मिशन का ज़्यादातर बजट तो इसी में जाता है कि सभाओं में भीड़ इकट्ठी करने का। देखते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी इस मुद्दे पे क्या निर्णय लेते हैं, या आजीविका मिशन शिवराज जी को सौंप दिया जाएगा, आप भीड़ जुटाइए। क्योंकि शिवराज जी पहले एक केंद्रीय मंत्री हैं जिनके लिए भीड़ जुटाई गई। आज तक मध्य प्रदेश में कई मंत्री आए और चले गए। जब तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आयोजन में नहीं होते, तब तक आजीविका मिशन भीड़ नहीं जुटाता। लेकिन यहाँ तो भीड़ जुटाई जा रही है लगातार, और ये सारे कागज़ मेरे हाथ आए। और बड़ी बात यह है कि आजीविका मिशन का मंत्री से लेके नीचे तक का कोई अधिकारी उस आयोजन में नहीं था। उन्होंने केवल भीड़ देने का काम किया कि भाई पब्लिक पहुंच जाए, शिवराज जी का हॉल भर जाए, शिवराज जी घूम घूम के अपना स्पीच दे लें। ये सारी व्यवस्था कल की गई है। तो इसमें कितना खर्चा हुआ, यदि जानकारी आएगी तो वो भी मैं आपको पहुंचाऊंगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।